बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। क्वेश्चन 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। वी डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस वन को डिफरेंशिएट कर एक्स के लिहाज से क्या बनेगा, 2x minus 2y divided by dx equal to 0. After simplification, we have x minus y divided by dx equal to 0. This implies y divided by dx equal to x. तो ये जो है हमारे पास y divided by dx equal to x over y इक्वेशन जो है, this is the equation of the differential equation of 1. ये जो हमारे पास ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी मीन पाथ या रास्ता, तो इस पाथ की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कौन सी बनती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन की हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है, तो इसकी हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो बनती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और वाई विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और वाई। अब इसकी हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यानी ये पॉजिटिव साइन है, क्या करेंगे आप नेगेटिव, और इसको वाई और एक्स कर देंगे। दिस बिकम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई और एक्स। नाउ बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी हैव डी वाई ओवर डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वो इंटीग्रेट द बोथ साइड। बोथ साइड क्या लेंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे आप। डी वाई ओवर वाई का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ वाई। इंटीग्रल ऑफ दिस इज लॉग ऑफ वाई, इंटीग्रल ऑफ दिस इज माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सम कांस्टेंट। तो इसको आप इधर लाएं तो क्या बनेगा, लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। यहाँ पे लगाएंगे आप लॉग का फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। यानी ये जो हमारे पास ट्रैजेक्टरी है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की ये इक्वेशन होगी हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू सी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो सबसे पहले उसी तरह गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। फिर यहाँ से निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। यहाँ साइन चेंज करके इसको उल्टा देंगे आप, है ना। फिर इसका इंटीग्रल लेंगे बोथ साइड, तो आखिर में जो आंसर मिलेगा ये हमारे पास क्या, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो अब ये हमारे पास गिवन कर्व है, उसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी हैव यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे आप, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। सी से अगर एक्स से डिवाइड करें बोथ साइड, वी डिवाइड बोथ साइड दिस इक्वेशन बाई एक्स, वी हैव एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू सी। तो ये वैल्यू ऑफ सी जो है ये हमारे पास सी की निकाली वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन थम लगाएंगे आप, है। तो क्वेश्चन थम लगाने के बाद क्या बनेगा, ये 1 प्लस एक्स 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस सी इज इक्वल टू 0। तो वो साइड हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी 1। इस 1 की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे आप, फ्रॉम दिस वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। यहाँ साइन चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें कि अगर हम इसको जो है इस फॉर्म में लिखें, इन दी फॉर्म वाई ओवर एक्स, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2y बाई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर।
यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड करना है. वी डिवाइड दिस एंड दिस टर्म बाई एक्स स्क्वायर. तो दिस इज ऑफ द फॉर्म g of y over x. This is y over x and this is also y over x. So because of this function, the equation 2 is the homogeneous equation. Now we solve the homogeneous equation by using the method which has already been explained. In the solution of homogeneous equation, we have y equal to vx. We put y equal to vx and derivative of this is dy by dx equal to v plus x into dv by dx. So in this place of dy by dx, we put v plus x into dy by dx, and here in place of y over x, we put v. From this, the value of y of x is v. This is 2v over 1 minus v square. So we take v in this side, and after simplification, we have x dy by dx plus this x dv over dx equal to v plus vq divided by 1 minus v square. And this can be written as by cross multiplication 1 minus v square over v plus v cube dv equal to dx over x. Variable been separated and we integrate both sides. Taking the integral both sides, so we use the method of partial fraction. The partial fraction of this term 1 minus v square over v into 1 plus v square is, you see here, this is equal to 1 by v minus 2v over 1 plus v square. So in this place, we put this value and integrating both sides. The integral of 1 by v is natural log of v and this function and its derivative. Integral of this term is natural log of 1 plus v square, and integral of dx over x is log x plus log c. This is constant of integration. So we can write this as by using the property of the log. This becomes log v over 1 plus v square and this is equal to log cx. Log will cancel and we have v over 1 plus v square equal to cx. Now in place of v, we replace the value of v which is y over x. So this becomes y over x and 1 plus this is y square by x square equal to cx. So after simplification, we have xy over x square plus y square equal to cx. And also we can write it as y over x square plus y square equal to c, and value of y is c into x square plus y square. So this is the required equation of orthogonal trajectory of the given curve. Now you see the equation number 3, question number 3, find the equation of orthogonal trajectory of the curve y equal to x minus 1 plus c e to the minus x. We can write this as x e to the minus x equal to y minus x plus 1. So differentiate this equation with respect to x. We have derivative of x is 1 as 0 and derivative of this is minus c e to the minus x. The value of c e to the minus x is y minus x plus 1. So in this place we put its value y minus x plus 1. And after simplification we have dy by dx equal to x minus y. The differential equation of the orthogonal trajectory. This is the differential equation of the given equation, and this is the differential equation of orthogonal trajectory. We take its reciprocal and sign will change. Dy by dx equal to minus 1 over x minus y, and we can write it as dx over dy equal to minus into x minus y, and this is dx over dy plus x equal to y. So you see this is the equation which is linear in x. So we solve this equation by using the method of linear equation. So here the coefficient of x is 1, so we say p is equal to 1. We find integrating factor e to the integral 1 into dy which is ey. Multiply this equation 2 by e to the y. So here in this place we multiply e to the y, e to the y, e to the y. So we have e to the y dx over dx plus x ey y e to y ey. So this is the complete derivative of ey into x. When we differentiate this term by product theorem, we have this third, and we integrate the both sides. We're taking the integral both sides. Here again we take the integral both sides. So integral and derivative will cancel, and we have
e to the y into x equal integral y into ey. So this integral can be solved by using the integrating by parts. Now integrating the term integral y e to the y, we have left side e to the y x equal to y ey minus integral 1 ey into dy, and integral of ey is again ey. We have x e to the y equal to y ey minus ey plus some constant. So dividing this equation by e to the y, so we have x equal to y minus 1 plus c e to the minus 5. This is required equation of orthogonal trajectory. Now with the question 4, find the orthogonal trajectory of the curve y square equal to x square plus cx. So again we divide this equation by x and differentiate this term with respect to x by using quotient theorem. Derivative of this term is x 2y divided by dx minus y square x 1 y minus y square into 1 divided by x square, and derivative of this is 1 and c derivative of c is 0, and multiplying both sides by x square we have 2xy divided by dx minus y square equal to x square, and this can be written as 2xy dy equal to x square plus y square dividing by 2xy. So this is the differential equation of given curve. Now differential equation of orthogonal trajectory will be dy by dx equal to minus 2x over y square. We have x square plus y square dy equal to minus 2xy dx equal to 2xy dx plus x square plus y square into dy equal to 0. Now we can also write it as the 2xy dx plus x square y square into dy equal to 0. So you see this is an exact equation because we take this term as m equal to xy and n is equal to x square plus y square. Partially differentiate this term with respect to y, partial m or partial y equal to 2x, and partially differentiate n with respect to x. Derivative of this is 2x and its derivative of this is 0. Both are 2x, they are equal. So we see that the equation 2 is the exact equation. Also we can solve this equation by using the method of solving the exact equation. So we have s is equal to integral m into dx. We have already explained this term, how you solve this, the exact equation. Value of m is 2xy and integral of this with respect to x is 2x square by 2 into y. They will cancel and this is equal to x square y. The value of s is x square y and t is the integral of those terms in n which are free from x. Y square is free from x, so we integrate y square with respect to y. This become y cube by 3. Value of t is y cube by 3 and s is x square y. This is a solution of the required exact equation s plus t equal to c. So here we put value of s and here we put value of t. So we have x square y plus y cube by 3 equal to some constant. Multiply this equation by 3. We have 3x square y plus y cube equal to 3c, and we put 3c equal to k. So we have 3x square y plus y cube equal to k, the required equation of orthogonal trajectory. Now in question 5, when the equation is in polar form, that is r and theta form, so how we find the solution of the equation and the orthogonal trajectory of the curve which is in the polar form? So we differentiate this term with respect to theta. First we find dr over d theta. Derivative of this term is a cos theta. Now we find d theta over dr 1 over cos theta, and multiplying both sides by r we have r d theta by dr equal r into 1 over a cos theta, and we put value of r. Value of r is a into 1 plus sin theta over a cos. The a will cancel and we have r d theta by dr equal to 1 plus cos sin theta over cos theta.
So this is a differential equation of the given curve. Now differential equation of the orthogonal trajectory is r d theta by d is equal to minus cos over 1 plus sin theta. Again by cross multiplication we have 1 plus sin divided by cos theta d theta is equal to minus dr over r. So we integrate both sides. This is 1 by cos equal to secant theta, and integral of this sin by cos d theta is equal to minus dr over r. Integral of secant theta is equal to log of secant plus tan, and integral of sin over cos is minus log of cos theta, because we take it here negative and negative here. So derivative of cos is minus sin, and this minus will remain in this place, and integral of this is minus log of cos theta, and integral of dr is minus log r. So this is constant log of c. So we can write it as log of secant plus tan divided by cos theta, and this is log of c over r. Log will cancel. So we have secant plus tan over cos theta equal to c over r. So the value of r is c cos theta over secant plus tan. The secant is 1 by cos, tan is sin by cos, and this is LCM 1 plus sin. Cos will multiply cos and become cos square, and cos square equal to 1 minus sin square, and it can be written as 1 minus sin into 1 plus sin. The 1 plus sin will cancel. We have r is equal to c into 1 minus sin theta. So this is the required equation of orthogonal trajectory. So in the next lecture we will find the differential equation of orthogonal, self-orthogonal trajectory.